अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटीएफ्स की। और ईटीएफ्स में हम बिटकॉइन के और इथेरियम के ईटीएफ्स को थोड़ा-सा देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो करंटली अगर हम बीटीसी को मेनली देखें तो ज़्यादा चंक जो इसका जा रहा है इंस्टीट्यूशंस की तरफ, वो ईटीएफ्स की फॉर्म में जा रहा है, जो कि हमें ये ब्लू बार यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाकी कुछ पब्लिक कंपनीज़ के पास है। और पब्लिक कंपनीज़ में अगर हम देखते हैं तो जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी, एमएसटीआर, माइकल सेलर की, उनके पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है बिटकॉइन की। तकरीबन 6 लाख से ऊपर बिटकॉइन उनके पास पड़े हैं, उनकी कंपनी के पास। मारा होल्डिंग्स ये हमारे पास जो माइनिंग करती है, ये वो कंपनी है। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर, नैस्डैक के अंदर ये सारी कंपनीज़ लिस्टेड हैं, तो इनके चार्ट्स को भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनके पास होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की। अगर हम नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, फिर कनाडा के पास है, फिर यूके के पास है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ईटीएफ्स को देखना? कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक रॉक, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास जो बिटकॉइन के रिज़र्व या एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम जिसको हम कहते हैं, वो $80 बिलियन के हैं इस टाइम पे। और इनके पास जो टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की, जो कि 21 मिलियन है, उसकी 3.79% इनके पास इसको होल्ड करते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, अगर इनके पास $80 बिलियन के बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं। और अगर हम देखते हैं तो ग्रेजुअली इसको बाइंग करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी होगी कि इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है, कि किस कॉस्ट पे इन्होंने बाय किया हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट जो निकल के हमारे पास आ रही है, वो $58,000 की आ रही है। यानी कि ब्लैक रॉक ने $58,000 की एवरेज प्राइस को मेंटेन किया हुआ है अपनी बिटकॉइन की जो इनकी बाइंग है। तो प्रॉफिट और लॉस इनके 70% प्रॉफिट के अंदर एक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि इसमें फी भी इंक्लूड होती है इनकी ईटीएफ्स की, तो सभी चीज़ें डाल-डूल के। तो ये अपनी एवरेज कॉस्ट से बहुत ऊपर है, यानी कि नियरली 2x इनकी मनी होगी। और अगर 126,000 पे बीटीसी अभी गया था, तो मोर देन 2x वो अपने नियरली 2x अपने पैसे को वो कर चुके हुए हैं। तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती भी है, तो वो एक तरह से अंडरस्टैंडेबल भी है कि अगर आपकी मनी 2x हो रही है, तो आप अपनी सीड अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल निकाल रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इसके अंदर देखी है, तो करंटली जो नवंबर 6 को अभी 3,600 बिटकॉइन उन्होंने सेल किए हैं। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम देखते हैं, वो ये है कि अक्टूबर 10 को जब हमारे पास बहुत बड़ा एक क्रिप्टो के अंदर क्रैश आया था, डाउन की मूवमेंट आई थी, उससे 2-3 दिन पहले यानी कि अक्टूबर 7 को 25,000 बिटकॉइन उन्होंने बाय किए थे, यानी कि क्रैश से 3 दिन पहले। तो ये एक काफ़ी टिपिकल एग्ज़ाम्पल बनती है मार्केट मेकर्स की, कि जब उन्होंने कोई पोज़ीशंस को ऑफलोड करना हो, उससे पहले वो बहुत बड़ी बाइंग कर रहे होते हैं, यानी कि 25,000 बिटकॉइन उन्होंने बाय किए सिर्फ़ 3 दिन पहले। और 3 दिन के बाद मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप हमें देखने को मिला। इवन डंप वाले दिन भी इन्होंने 6,000 बिटकॉइन बाय किए। और इससे पहले मैं इनकी हिस्ट्री देख रहा था, कभी भी इन्होंने इतनी ज़्यादा एटलीस्ट जून तक मैंने जो चेक किया, इन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं की थी एक दिन में 25,000 बिटकॉइन की, जो कि एक अच्छी खासी बाइंग बनती है। जी, फराज़ भाई, जो आईबिट का चार्ट है, अगर आप उसको खोल के हमें बता सकें कि हम कोरिलेशन अगर मे बी बिटकॉइन का ड्रॉ कर सकें वहाँ से। अच्छा, उसके लिए देखिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, बीटीसी के ईटीएफ के ऊपर बात करें तो पहले हम बीटीसी के चार्ट को देख लेते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं उसके ईटीएफ के साथ। राइट नाउ जो हमने सजेस्ट किया हुआ था कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, जिस टाइम ये ब्रेक भी हुआ था इस जगह पे कि बाउंस आ सकता है, हमने देखा बाउंस आया लोअर हाई, एंड देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे उस टाइम से इस ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे ये सपोर्ट अब हमें नज़र आ रही है। और अगर हम प्रीवियस इसकी ड्रॉप देखें या करेक्शन देखें जो हमें 20 जनवरी 2025 को मिली थी, कि इसने अपने हाई डिफ़ाइन किया $1,10,000 के करीब, और उसके बाद ये जो करेक्ट होता हुआ नीचे 75,000 पर आया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया था। अब ये जो मैग्नीट्यूड था, ये जो ड्रॉप था तकरीबन $35,000 का, अगर मैं इस हाई से भी इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो ये इसी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर बनता है जो 92 के करीब है। सो इनिशियली फर्स्ट सपोर्ट अब हमें जो बीटीसी की नज़र आ रही है वो इस सपोर्ट जोन 96 से 97,000, एंड देन वी हैव 92,000 की सपोर्ट। सो ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए तो ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है। और यहाँ पे फिर ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम गुजारता है एक्यूमुलेशंस में, या कितना टाइम गुजारता है ये साइडवेज कंसोलिडेशंस में, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर रैली करे पोटेंशियली, जो हम आए करते थे 146,000 के हाइस को। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अब यही होगा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो जाए, जैसे इस जगह पे हुआ था कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इसने नई रैली बनाई और शुरू की। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं हम इसके ईटीएफ के साथ जो चलता हुआ आ रहा है।
अच्छा, इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे IBIT सिमिलर पैटर्न है, वही टॉप्स जो BTC के यहाँ पे डिफ़ाइन हुए थे उसी तरीके से ये नीचे आ रहा है, इस टाइम $57 के करीब है और उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है जून 2025 की, और यहाँ पे भी जो इसने डिफ़ाइन की हुई थी जून 2025 की सपोर्ट को। सो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई डेविएशन हो या डाइवर्जेंस हो दोनों के उसमें। प्रॉपरली जो है वो उसको उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो BTC का पैटर्न है यहाँ पर। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।